आज थोड़ा बात कर लें एडमिशन्स इन स्कूल्स के बारे में। जो काफ़ी सारे आपकी इंक्वायरीज आया है कि हाउ द एडमिशन शुड बी, एंड आप लोगों को एक स्कूल में नया दाखिला के लिए क्या क्या चीज़ें जानना चाहिए होगा या होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लें। आप देखिए, मैं इसको आप जब इंटरेस्ट लेके पूछे तो मैं एक 9 पॉइंट प्रीव्यू के हिसाब से आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्हेन आई डिस्कस ऑल द पॉइंट्स, डोंट लीव एनी पॉइंट्स बिकॉज ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और सारे 9 पॉइंट्स में मैं जट डाउन किया हूँ ये सब चीज़ों को। तो आप ये 9 पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है आजकल हमारे स्कूलों में, सीबीएसई स्कूलों में, आईसीएसई स्कूलों में, फॉरेन बोर्ड स्कूलों में क्या प्रोसीजर्स होता है और क्यों हम एडमिशन्स देना चाहिए एक पर्टिकुलर बोर्ड में या एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ध्यान से बात करें। और आप लोगों की इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फीडबैक एंड रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, इट इज़ नॉट काइंड ऑफ मोनोपोली कि सर ने बता दिए हैं तो यही होना है। बट या डेफिनेटली आउट ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये 9 पॉइंट्स मैं जो सीक्वेंस में रखा हूँ, ये सीक्वेंस भी बहुत सोच समझ के रिसर्च करके मैंने लिखा हूँ इसको कि क्या होना चाहिए एक्चुअली फ्रॉम द पेरेंटल साइड एडमिशन्स ऑफ ए चाइल्ड इन वन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो लेट्स गो एट द डे ऑफ डिस्कशन। आप पॉइंट 1 में देखिए, मैं लिखा हूँ हु यू आर। ठीक है, आप जो भी हैं, आपको तो मैं नहीं जानता एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हैं सोसाइटी में, सर्विस में हैं, बिजनेस में हैं, या हाउस वाइफ हैं, हाउस हस्बैंड हैं, या कुछ भी हैं। आपको मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, तो मैं आपकी एक स्पेसिफिक रिमार्क नहीं दे सकता कि हु यू आर। आप एक काम करिए, आप अपना ही डायरी निकालिए और अपना डायरी में हु यू आर कि 5 सेंटेंसेस कम से कम आप लिख लीजिए। ठीक है, कि मैं ये हूँ, आज के दिन में मैं ये हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, या इस बिजनेस में काम करता हूँ, या इस एनजीओ में काम करता हूँ, या मैं एक फार्मर हूँ, या जो भी हैं। आप एक डायरी निकाल के उसमें आप एक प्रॉपर 5-6 सेंटेंस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, उसमें नोट डाउन कर लीजिए हु यू आर। ठीक है, इसको नज़रअंदाज मत करिएगा, आपको मैं जो बोल रहा हूँ इसको नोट डाउन करिए हु यू आर, बहुत काम आएगा नेक्स्ट डिस्कशंस में। आप देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर डिस्कस करिएगा हु यू आर एंड नोट डाउन करिए इन योर डायरी। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट 2 में है व्हाट इज़ योर नीड। आप पॉइंट 2 को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, व्हाट इज योर नीड, आपकी जरूरत क्या है, आपकी कितने बच्चे हैं, आपकी क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड रहा है, आप बच्चों को क्या एजुकेशनल स्टैंडर्ड देना चाहते हैं, आपकी पेरेंटल एजुकेशनल सिस्टम्स क्या था, आपकी ग्रैंडफादर से स्टार्ट कर लीजिए आप, आपकी बैकग्राउंड्स, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी वाइफ की एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी घर की एक ओवरऑल एजुकेशनल माहौल, उसके बारे में 5-6 सेंटेंसेस लिख लीजिएगा। व्हाट इज योर नीड। तब आप कितने बच्चे हैं, आपकी क्या चाहिए होगा आपको, आप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, कितना नॉन अफोर्ड कर सकते हैं, वो सब आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पता चल जाएगा जब आप लिखेंगे प्रॉपरली व्हाट इज़ योर नीड। ठीक है, तो ये पॉइंट 2 है, इसको आप जरूर नोट डाउन करिए, मेरे को बताइएगा बाद में। ठीक है, फिर पॉइंट 3 में आप इकोनॉमी के बारे में एक छोटा सा आपकी डायरी में नोट डाउन करिए।
व्हाट इज़ योर ईयरली टर्नओवर, आपकी एनुअल इनकम क्या है, आपका सोर्सेस कहाँ कहाँ से हैं, आप जो भी, मैं जैसे बताया स्टार्टिंग में कि आप जो भी बैकग्राउंड से हैं, आपकी सोर्सेस ऑफ इनकम और द एक्सपेंडिचर्स कमिंग इन एंड गोइंग आउट, मनी इन एंड मनी आउट, सालाना टर्नओवर, सालाना इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में छोटा सा। आपको मैं कोई कॉमर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ, या कोई बिजनेस मॉड्यूल नहीं दे रहा हूँ, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ब्रीफली आपकी इनकम सोर्सेस, आपकी इकोनॉमी के बारे में लिख लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि व्हाट इज़ योर नीड, जब आप पॉइंट 2 में डिस्कस किए तो आपकी जो नीड है, नीड हिसाब से आपकी इकोनॉमी भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? सपोज आपकी नीड है फॉर मेकिंग योर वर्ड MBBS डॉक्टर, राइट? अब MBBS डॉक्टर बनाने के लिए आपको जो इकोनॉमी है आपकी, अगर आपका सप्लीमेंट नहीं बन सकता तो फिर यू विल बी टैक्स्ड, आप टेंशन में रहेंगे। तो इस चीज़ को अगर आप प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, विच इज़ मच मच बेटर। आप, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, दिस इज मच बेटर टू राइट डाउन इन योर डायरी, ठीक है? इसके बाद आप पॉइंट 4 में स्टूडेंट्स एज एम्बेसडर्स के बारे में एक रिसर्च करिएगा। सपोज आपने मन बना लिए हैं XYZ किसी सिटी की किसी स्कूल में एडमिशन्स देना है आपको, तो आप अगर उसी स्कूल में एडमिशन देना है तो आपने एक काम करिएगा, आप आपकी सोसाइटी में, आपकी पड़ोस में, आपकी जो इंटरेक्शंस में उसी स्कूल की कुछ पास आउट होंगे, या एम्बेसडर्स बोलते हैं उसको, द एम्बेसडर्स और द एलुमनाई ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा जाना करिएगा, जान लीजिएगा कि वो बच्चे आज कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, वो बच्चे आज क्या कर रहे हैं, वो बच्चों की सोशल स्टेचर के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए। हो सके तो मैं आपको कोई डिमांडिंग होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इस चीज़ को भी नोट डाउन करना आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बाद में मैं बताऊँगा क्यों ये सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, ठीक है? तो आप स्टूडेंट्स एम्बेसडर के बारे में ज़रूर नोट डाउन करिए इन योर डायरी विथ प्रॉपर इंटरेक्शन फ्रॉम द पीपल इन योर सोसाइटी, ठीक है? उसके बारे में, और उसके बाद 5th पॉइंट में आप पेरेंट्स ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस में आप एडमिशन देना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूशन की जो ऑलरेडी एडमिटेड बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स, जो पेरेंट्स प्रेजेंटली हैं उसी इंस्टीट्यूशंस की, हो सके तो उनसे कुछ 1 2 3 4 5 से इंटरेक्ट कर लीजिएगा। क्यों मैं ये बता रहा हूँ कि दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू गेट अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ठीक है? क्योंकि वो पेरेंट्स से जब आप बात करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ दैट इंस्टीट्यूशन, व्हाट डज इट कैटर, वो कैसे हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या ग्रीवेंसेस है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है आपकी बच्चे के लिए टू ग्रो फर्दर, और है या नहीं है। इस चीज़ को आप प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे इफ़ यू इंटरेक्ट विद द पेरेंट्स। तो ये 5th पॉइंट को भी ज़रूर नोट करिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डायरी। उसके बाद 6th पॉइंट में आइए अबाउट द टीचर्स, राइट? आप जब एलुमनाई बच्चों से बात करेंगे, आप जब पेरेंट्स से बात करेंगे, आप उसी टाइम एक पर्टिनेंट क्वेश्चन भी साथ में रखिएगा कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। क्यों मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि टीचर्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज द पेरेंटल क्वेरी। क्यों? इफ़ द टीचर्स आर सेल्फ सस्टेन्ड, इफ़ द टीचर्स आर वेल पेड, if the teachers are happy, then definitely your child admitted into that school will be happy,
क्योंकि एक हैप्पी टीचर ही एक हैप्पी बच्चा को रूप दे सकता है। ठीक है, तो आप उसको भी स्टडी करिएगा कि वहाँ का टीचर्स क्या है। अगर टीचर्स ऐसे हैं कि दे आर गेटिंग लेस पेड एंड दिन भर ट्यूशन्स में बिजी हैं और स्कूल्स में नाम मात्र जाके खाना पूर्ति कर रहे हैं फॉर द अटेंडेंस सिक एंड सैलरी ड्रा कर रहे हैं, तो उसी स्कूल में आपका बच्चा को एडमिशन दे के आप अपना बच्चे की करियर को स्पॉइल करने वाले हैं, आई एम श्योर। क्योंकि जो टीचर स्कूल में क्वालिटी टाइम नहीं देगा, कहाँ से और क्वालिटी एजुकेशन आपकी बच्चे के अंदर आएगा? नहीं होगा डेफिनेटली। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप टीचर्स के बारे में ज़रूर ध्यान दे के आप रिसर्च कर लीजिए कि हाउ आर द टीचर्स। फ्लक्चुएशन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, आपकी न्यू टीचर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं है। एक टीचर कितना साल तक एक एवरेज वहाँ रोकता है ऑन दैट इंस्टीट्यूशन, कैसे उनकी जो फेजेस है टीचर्स की एंट्री और आउटगोइंग की, वो थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बहुत चीज़ें पता चल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन। उसके बाद आप पूछिएगा इन पॉइंट 7 अबाउट द करिकुलम। करिकुलम क्या है उस स्कूल की? ठीक है, उस स्कूल में करिकुलम क्या फॉलो होता है? फॉर एग्जांपल सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE है, या ICSE है, या ISC है, या IB है, या फॉरेन करिकुलम है, फॉरेन बोर्ड्स है, या स्टेट बोर्ड्स है, वो पता करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। किस लिए? जब तक आप वो सब चीज़ों के बारे में नहीं जानेंगे, यू विल बी डिपेंडेंट विद अदर्स। आपने पूछ के कितना वो चीज़ एक्यूमुलेट कर सकते हैं? नहीं हो सकता। आप नोट डाउन करिए और स्कूल की करिकुलम स्ट्रक्चर क्या है। IB स्कूल है, फॉरेन स्कूल है, CBSE है, ICSE है, IGCSE है, जो भी है आप उसको नोट डाउन करिए अपना डायरी में। देन इन द 8 पॉइंट आप स्कूल मैनेजमेंट के बारे में हो सके तो थोड़ा सा जान लीजिएगा। These are the descending order of priorities in my way। स्कूल मैनेजमेंट के बारे में जानना आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। जानना मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। किस लिए नहीं है बताऊँ? कि स्कूल मैनेजमेंट जो भी है स्कूल की सर्वोपरि उन्नति का हमेशा चाहता है। होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ दैट स्कूल, द टीचर्स, द चिल्ड्रन, इन सब के बारे में ग्रोथ चाहिए, तभी वो मैनेजमेंट की भी ग्रोथ होता है, राइट? तो मैनेजमेंट कोई भी बैठा है वहाँ, मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज फॉर पॉजिटिव्स, वो कभी नेगेटिव चीज़ों के लिए नहीं होता है। मैनेजमेंट ऑलवेज सपोर्ट्स द पेडागोजिकल लीडर और द प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल एंड द टीचर्स। मैनेजमेंट की काम ही वही है। और आज के दिन आप पूछेंगे मेरे को, तो स्कूल मैनेजमेंट विदाउट सपोर्टिंग द स्कूल कांट गो अवे, क्योंकि आज के दिन मैंडेट है, एवल्यूशन बायलर्स है, आपके डिफरेंट बोर्ड्स की एक स्पेकुलेटिव फॉर्मुलेटेड मेथोडोलॉजी है चेक करने के लिए। तो मैनेजमेंट कैन नॉट एस्केप आउट ऑफ दिस। ठीक है, मैनेजमेंट तो करना ही है, वो सब चीज़ें वो मैंडेट है। इसीलिए आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा कि कौन मैनेजमेंट में, कौन चेयरमैन है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन क्या है। ठीक है, वो अपना काम करेंगे ही एंड कर रहे हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी आपको स्पेंड करने का ज़रूरत नहीं है, माई एक्सपीरियंस टेल्स, राइट। एंड लास्ट पॉइंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके हिसाब से, या मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी की भी हिसाब से, किसी भी पेरेंट के हिसाब से ये नंबर 1 में होना चाहिए, है ना। आपने बोल सकते हैं कि ये सर इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लास्ट पायदान में क्यों रखे हैं? ठीक, मैं नहीं रखा हूँ। माई एक्सपीरियंस इज कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज द लास्ट थिंग यू शुड नो, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूल को देना ही है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हेल्थ एंड हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों के लिए, सबके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो स्कूल को देना ही है, बेसिक मैंडेट है। CBSE बायलर्स में है, ICSE की बायलर्स में है, कोई भी बोर्ड की बायलर्स में है, स्टेट गवर्नमेंट की मैंडेट है। NOC लेते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ लेते हैं। ठीक है,
कोई भी इंस्टीट्यूशंस अगर खुला है और रनिंग है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उसका होता ही है। हाँ, किसी का 5 स्टार वो होता है, किसी का 3 स्टार होता है, किसी का 9 स्टार होता है, बट स्टार होता है। आई एम टेलिंग, ठीक है। जस्ट फॉर योर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको अगर समझेंगे तो आप सही में बोलेंगे कि भाई सर यू आर राइट, 9th नंबर में ही रखना चाहिए, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए बेसिक मैंडेट फ्रॉम एवरीबॉडी से। आप भी क्या कंप्रोमाइज़ करेंगे क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, आपकी बच्चा अगर वो क्या बोलते हैं टाट पट्टी में बैठता है, तो क्या आप कंप्रोमाइज़ कर लोगे? नहीं करोगे ना। तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। व्हेन यू गो फॉर दैट, बाउंड्री से लेके रिसेप्शन से लेके कैसे आपको डीलिंग करते हैं, उससे आपको कोई ज़्यादा बच्चे की फ़ायदा नहीं होगा। हो सकता है आपको अच्छा लगे, आई एम टेलिंग यू, बट उससे बच्चा का फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। बच्चा का ओवरऑल ग्रोथ कहाँ से होता है? फ्रॉम दी टीचर्स। जो टीचर्स वहाँ हैं, जो पेडागोजिकल लीडर वहाँ बैठा है, जो प्रिंसिपल हैं उस स्कूल का, उनकी हिसाब से आपकी बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ होने हैं, ठीक है। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लेके वहाँ क्या करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस माइनस 19-20 सबका है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आपके बच्चे को क्या चाहिए? ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ, एकेडमिक एक्टिविटी वाइज जो करिकुलम है उसको कम्प्लीटली कंप्लाई करके वो पास आउट हो, एंड ही शुड बी द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूल और द एलुमनाई बने, एंड यू कैन बी ए प्राउड पेरेंट ऑल्सो, है ना। तो ये 9 पॉइंट्स को अगर आप ध्यान रखेंगे, हु यू आर, व्हाट इज योर नीड, द इकोनॉमी ऑफ योर्स, the student as ambassadors, the parents community, the teachers working in that institution, the curriculum of that school, the school management of that institution, and infrastructure of that school. ये 9 पॉइंट्स को अगर ध्यान आप नोटिंग करके प्रॉपर डायरी में प्रॉपर एक होमवर्क करके आपकी बच्चे की एडमिशन्स की तैयारी करेंगे, तो आई एम श्योर ऑफ you can be a best parent of your ward. और आपको ना पछताना पड़ेगा गिविंग दैट एडमिशन, या आपको स्कूल हॉपिंग नहीं करना पड़ेगा बार बार। एक बार आप एडमिशन दिए फॉर दी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, इन द पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, तो आप स्टार्टिंग से पीपीआरटी से लेके आप क्लास 12 तक वहाँ आराम से आँख बंद करके आपके बच्चे की एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। Why should you be worried about upping the schools in between or changing the environment of your ward? ठीक है, ये अच्छा चीज़ नहीं होता है जब तक आपको प्रॉब्लम ना आए या नीड ना आए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जिसकी बार बार ट्रांसफ़र होते रहते हैं एंड स्कूलों को चेंज करते रहते हैं, बट येस दे शुड ऑल्सो ट्राई टू शॉक एब्जॉर्ब द एनवायरमेंट. What was the environment from where they bring their ward, and what is the environment into which they are admitting their ward. Very important thing to be noted for the employees class for getting frequently transferred. But business class के लिए जिसकी settled होम है इन ए पर्टिकुलर सिटी एंड आप एक पर्टिकुलर सिटी की इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दे रहे हैं, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है आप स्कूल चेंज करने की। once you have done the proper research of these 9 points, और रिसर्च नहीं करें तो आप बार बार हर एक साल आप स्कूल चेंज करेंगे, डेफिनेटली आपकी मन नहीं लगेगा, कभी बच्चे का मन नहीं लगेगा, कभी स्कूल ने आपको फोर्स करेगा कि यू टेक आउट योर चाइल्ड बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजन्स, राइट। तो मैं क्या बोलने वाला हूँ अगर आप समझ गए तो यू लाइक माई चैनल, शेयर माई चैनल एंड subscribe also, such that you will be getting more further informations of my updations of when I release any sort of videos of mind matters counseling. Okay, नाम चेंज कर दिया हूँ मेरे चैनल की, माइंड मैटर्स काउंसलिंग, ठीक है। तो काउंसलिंग फॉर पेरेंट्स, काउंसलिंग फॉर स्टूडेंट्स, काउंसलिंग फॉर
द सोसाइटी, काउंसलिंग फॉर द सिविलियंस, एवरीबॉडीज। माइंड मैटर्स, मेरे प्रीवियस आपकी वीडियोस में आप देख सकते हैं क्या मैं बोला हूँ, द माइंड मैटर्स, E=mc² आइंस्टाइन। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आप बोर हो जाएंगे। तो माइंड मैटर्स, आप क्या सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है, आप नहीं सोचते हैं तो नहीं मैटर करता है, ठीक है। सो गॉड ब्लेस, डू वेल एंड हैव द प्रॉपर एडमिशंस इन द इंस्टीट्यूशंस।